आपको मालूम है हम प्रेरित काम की सीरीज में चल रहे हैं। पहले मैं सोच रहा था कि 12 अध्याय के बाद मैं कुछ और शुरू करूं या ब्रेक लूं या कोई और वचन की सेवा में सम्मिलित हो, पर कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया कि होता है कोविड-19 में अच्छा है कि हम प्रेरित काम की पुस्तक को पूरा समाप्त कर लें। नहीं मालूम कब तक हमें ऐसे चलना पड़ेगा, तो एक पुस्तक अच्छी रीति से समाप्त हो जाएगी। यद्यपि जरूर हम बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीजें हैं जो हम सीख रहे हैं हर अध्याय से, और परमेश्वर मुझे भी सिखा रहा है और हम साथ मिलकर के सीख रहे हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन का तैयारी करते हैं तो परमेश्वर हमसे भी बात करता है, हमें भी सिखाता है, और हम बहुत कुछ रीति से जिस जीवन में होके चलते हैं, प्रभु उस समय कई बार हमें प्रोत्साहित करता है, कई बार हमें चुनौती देता है, कई बार प्रभु हमें प्रेरणा प्रदान करता है। सो बहुत कुछ है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। सो आज हम 12 अध्याय में जाएंगे। हमने 11 अध्याय तक पिछले संडे तक, इतवार तक हम देखा था, और किस प्रकार से हमने देखा था, किस रीति से 11 अध्याय में अंताकिया की कलीसिया में किस प्रकार से पहले हमने पतरस को देखा था, कैसे पतरस परमेश्वर के उस सुसमाचार को, संदेश को, उद्धार को, जो केवल यहूदी तक सीमित नहीं है, अब वो अन्य जाति तक पहुंच गया है, उसके बारे में वो स्पष्टीकरण देता है। उसके बाद किस रीति से बरनबास और शाऊल अंताकिया में आते हैं, और अंताकिया में आकर किस प्रकार से विश्वास को मजबूत करते हैं, कलीसिया को दृढ़ करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, और फिर वहां पर एक नया नाम दिया जाता है। पहले जो शब्द अधिकतर मसीहों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पंथ करके, या वे, इंग्लिश में जो वे शब्द आया है, लेकिन हमने मसीह नाम को देखा। उसके बाद फिर वो भविष्यवाणी को देखा जो अगबुस के द्वारा थी, किस रीति से यरूशलेम में अकाल पड़ेगा, और तब कैसे यह हम देखते हैं कि बरनबास और शाऊल उसमें सहायता प्रदान करते हैं। अब जब हम 12 अध्याय में आते हैं, अब इस बीच को ध्यान में रखना है। 12 अध्याय जो है वो उस समय की घटना है जिस समय ऑलरेडी यरूशलेम में ये अकाल चल रहा है, और उस समय ये शाऊल और बरनबास वहां पर सेवा कर रहे हैं। क्योंकि 12 अध्याय बिल्कुल अलग सा लगता है, लेकिन उस बीच की घटना है। क्योंकि अगर आप 12 अध्याय के 25 पद में देखेंगे तो लिखा, बरनबास और शाऊल जब अपना सेवा कार्य पूरा कर चुके तो यरूशलेम से लौटे। अर्थात वो अभी भी यरूशलेम में है, और ये जो 12 अध्याय है यरूशलेम की घटना है, इसको ध्यान दीजिएगा, घटना का सारा वर्णन है। और तब उसके बाद 12 अध्याय के 25 पद से फिर आगे दूसरी चीजों को देख, तो ये वो समय है। अकाल पड़ा है, अकाल पड़ने में ये लोगों ने मदद करी है। जरूर कुछ और चीजें भी हैं जिसको हम अभी देखना चाहेंगे, देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या घटना हुई है। और 12 अध्याय में इन 25 पदों को या 24 पदों को हम 3 भागों में विशेष से बांटना चाहेंगे। अगर मैं इस बात को कहूं तो खास उससे एक मुख्य चीज इसके बीच में यह है, प्रभावशाली प्रार्थना, प्रभावशाली उत्तर। इन पूरे जो 12 अध्याय के 24 पदों का निचोड़ है। जो कुछ घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं को हम देखते हैं। सतावनी है, सतावनी चल रही है, सतावनी को हम देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम प्रार्थना को भी देखते हैं, जिस पर आज हम आगे विचार करना चाहेंगे। जब हम इस बात में आगे बढ़ते हैं तो हम इस अध्याय को हम 3 खंडों में बांटना चाहेंगे। पहला खंड, पहले पद से लेकर 4 पद तक, पहला पद से लेकर 4 पद तक हेरोदेस द्वारा मसीह को सताया जाना और याकूब का हत्या या उसका मार डाला जाना, तलवार से मार डाला जाना। 5वें पद से लेकर के 19 पद तक हम एक और घटना को देखते हैं जहां प्रार्थना के कार्य को हम देखने पाते हैं, जो अद्भुत उत्तर मिलता है, जिसको आज ज्यादा पर विचार करने पाएंगे। और फिर तीसरी बात जो है, जो हम देखते हैं 20 पद से लेकर के 24 पद तक है, वहां पर हेरोदेस का घमंड, दंड और वचन का फैलना, ये सारी चीज हम देखने पाते हैं। इस समय में जो सरकार का ढांचे को भी हमें समझना है। ध्यान दीजिएगा, उस समय में 4 मुख्य लोग उस समय में वहां पर यरूशलेम और यरूशलेम के इर्द गिर्द रहा करते थे। रोमी थे, जिनको रोमन वासी कहते थे, यूनानी थे, यहूदी थे और सामरी थे। ये 4 समुदाय के लोग वहां पर मुख्यतः इस स्थान में पाए जाते थे। रोमी, यूनानी, यहूदी और सामरी। और बहुत सारे यूनानी थे, वे यहूदी मत को या यहूदी उनको पालन करने वाले थे, और उसके साथ साथ वे यहूदी भाषा भी बोलते थे।
यूनानी के साथ यहूदी भाषा में बोलते थे। लेकिन इन रोमी राज में इन यूनानी का बहुत एक तरह से अधिकार था। अगर उस समय की स्थिति को आप देखेंगे तो जितने भी वहां पर शासक होते थे या कमेटी बनती थी, समितियां बनती थी और कुछ भी जिम्मेदारी मिलती थी, अधिकतर वे लोग उसमें होते थे जो यूनानी पृष्ठभूमि से होते थे। तो यूनानी पृष्ठभूमि से लोगों का उस समय में बहुत मान था। क्योंकि जो हेरोदेस था, अब जो हेरोदेस का आज हम देखेंगे, वो हेरोदेस ग्रेट से उसका बेटा हुआ, उसका बेटा का बेटा है, और बेटे का बेटा आखिरी में जानते थे। तो ये तीसरी पीढ़ी है, यह अर्थात हेरोदेस ग्रेट का या महान सिकंदर का ये समझ लीजिए कि पोता है, जिसके बारे में आज हम देखेंगे। तो तीसरी पीढ़ी का शासक है, ये तीसरी पीढ़ी का शासक है। और इस तीसरी पीढ़ी के शासक में हेरोदेस जो था वो टाइटल नाम था, जैसे गवर्नर, जैसे पुराने समय में फिरौन, आज गवर्नर, वो टाइटल है। लेकिन ये राजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, राजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये सच है कि उसके साथ उनका कुछ कुछ नाम जुड़ा हुआ था। लेकिन जब 12 अध्याय में हम आते हैं तो हम अब पहले खंड को हम देखना चाहेंगे। तो 12 अध्याय के पहले पद से लेकर 4 पद तक मैं पढ़ता जाऊंगा और हम समझते जाएंगे। पहली बात यहाँ पर क्या है, हेरोदेस द्वारा कलीसिया को या मसीहों को सताया जाना है और याकूब को तलवार से मारना है। लगभग उसी समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कुछ व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी इस बात से प्रसन्न होते हैं तो उसने पतरस को भी गिरफ्तार करने के लिए कदम उठाया। ये अख़मीरी रोटी के दिन थे और उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया और 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में इस अभिप्राय से रखा कि फसह के पश्चात उसे बाहर लोगों के सामने लाया जाए। अब ये फसह के बाद जो अख़मीरी रोटी का समय था वो लगभग 1 हफ्ते का भी समय बाकी था जिसमें पूरा था। पहली बात तो अब ये राजा था, शासन कर रहा था, और हम देखते हैं कि किस रीति से ये मसीहों के बहुत विरोध था, क्योंकि ये हेरोदेस यहूदियों के बहुत निकट था, व्यवस्था का सम्मान करता था। और जो इसकी पत्नी थी वो एक दूसरे गोत्र की पत्नी थी, लेकिन चूंकि ये यहूदियों से था तो इसलिए हमेशा उस बात में रहता था किस प्रकार से वो यहूदियों को प्रश्न करे, किस बात से वो यहूदियों को प्रश्न करे। रोमी शासक है लेकिन यहूदियों को प्रश्न करने के लिए हमेशा उसके मन में लगा रहता था, ताकि लोग उसके साथ लगे रहें और उसके किसी प्रकार से शासन में या उसके पास राज में कोई भी गड़बड़ ना होने पाए, लोग उसके आसपास से हटाना। ये एक बहुत ही चतुराई का उसका काम था, सावधान रहेगा, समझने की कोशिश करेगा। अब यहाँ लिखा हुआ है वो क्या करने लगा, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को, आप जानते हैं यूहन्ना और याकूब एक समय था जब मरकुस उसके 10वें अध्याय में, मत्ती उसका 20 अध्याय, मरकुस का 10 अध्याय, जब आप पढ़ेंगे वहां पर तो आपको मालूम चलेगा कि वहां पर इसकी माँ प्रभु यीशु मसीह के पास आई और कहा कि एक को मेरे 2 पुत्र हैं, इनको एक को दाहिने ओर बैठा ले और एक को बाएं ओर बैठा ले। बहुत ही लंबा वर्णन है, मत्ती 20 अध्याय उसके 20 पद से लेकर के आगे तक वर्णन है। और इसी तरह से मरकुस के 10 अध्याय 35 से 45 तक वर्णन। देखा, एक बेटे को दाएं में और दूसरे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तुझे मालूम है तू क्या मांग रही है, तू क्या कह रही है? तब प्रभु ने कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या ये पिएंगे? तब प्रभु ने एक समय एक बात कही थी, हाँ ये होता है। प्रभु यीशु मसीह उसी समय जानता था कि याकूब किस प्रकार की मृत्यु से मरेगा, उसको मालूम था। और वो यूहन्ना के बारे में जानता था, यूहन्ना कैसे मरेगा। यूहन्ना की मृत्यु नेचुरल डेथ हुई, लेकिन यूहन्ना को भी बहुत कष्ट में से होकर जाना पड़ा। यदि यूहन्ना के जीवन के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसको एक 70 साल की आयु के ऊपर से लगभग उसको तेल में, गर्म तेल में डाला गया था, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसको उस समय बचा लिया था, फिर भी उसको बचा लिया था। उसको यातना दी गई, यूहन्ना ने बहुत यातना सही है, फिर भी परमेश्वर की योजना में यूहन्ना को बचना था, लेकिन परमेश्वर की योजना में किसी न किसी को उसके लिए शहीद होना था। और ये जब माँ उसकी पास आई है, माँ नहीं जानती वो क्या मांग रही है, लेकिन यीशु उसके बारे में जानता है। और तब यीशु उनसे कहता है कि हो सकता है ऐसा करे। और ये वही याकूब था जो प्रभु यीशु मसीह के इनर सर्कल के, जिसमें याकूब
यूहन्ना और पतरस तीनों अधिकतर साथ रहते थे। यहाँ तक कि गतसमनी बाग की प्रार्थना में, अंतिम प्रार्थना में भी ये तीनों जन प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के स्थान से कुछ ही दूरी पे थे और बाकी और अन्य दूर थे। लेकिन इन तीनों शिष्य के बारे में, पर यहाँ पर उसकी मृत्यु होती है, उसको मार डाला जाता है। जब उन्होंने देखा तो यदि बहुत प्रश्न है, और जब उन्होंने देखा, जब अरे इसके मार डालेंगे द्वारा ये बहुत खुश हो रहे हैं, तो मुझे पतरस को भी मारना चाहिए। और पतरस उस समय सबसे ज्यादा सुसमाचार प्रचार कर रहा था, बड़ी दिलेरी के साथ प्रचार कर रहा था, और यरूशलेम में लोग बहुत ही अधिक हलचल मची हुई थी और बड़े दृढ़ता के साथ यीशु को सामने रखा जा रहा था। और यहूदी लोग यीशु के नाम से नफरत करते थे, चिढ़ते थे। और तब इसने क्या करा, लेकिन क्या हुआ, इसको पतरस को बंदी गृह में क्यों डालना पड़ा? क्योंकि अभी अखमीरी रोटी के जो सप्ताह भर के जो कार्यक्रम था या पर्व का समय था, वो पर्व पूरा नहीं हुआ था। और इस पर्व के अंदर किसी को भी इस प्रकार की रीति से ना तो मारा जा सकता था, ना कोई सजा दी जा सकती थी, और इसलिए प्रतीक्षा की जाती थी। और इसलिए उसको उस बंदी गृह में डाला गया ताकि उस समय तक की प्रतीक्षा की जा सके और बाद में पतरस को उसी तरह से बाहर निकाला जाए और निकाल करके उसको मारा जा सके। तो ये हेरोदेस की योजना थी। तब 5 पद से लेकर के 20 पद तक अब हम इसमें थोड़ी देर के लिए रुकना चाहेंगे। तो पहले 4 पद याकूब के बारे में, याकूब को मार दिया गया, पतरस की गिरफ्तारी हो गई, और पतरस के लिए भी योजना यही है कि उसको मार डाला जाए। और उसके किस प्रकार से उसको न केवल 4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में इस अभिप्राय से रखा कि फसह के पश्चात उसे बाहर लोगों के सामने लाया जाए और मार डाला जाए। मैं अभी आपको इसकी व्याख्या दे चुका हूं, यही उस समय की स्थिति थी। अब उन्हें प्रतीक्षा करना जरूरी था। लेकिन 5 पद से लेकर के जब वो बंदी गृह में था, 5 पद से लेकर के हम देखते हैं अब बंदी गृह में, पतरस बंदी गृह में है। लेकिन क्या हो रहा है, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। कलीसिया अभी हम आगे बढ़ करके देखेंगे। 5 पद, इस प्रकार पतरस बंदी गृह में रखा गया, परंतु कलीसिया उसके लिए परमेश्वर से लौ लगाकर प्रार्थना करती रही। जिस रात्रि हेरोदेस उसे बाहर लाने वाला था, जिस रात्रि अर्थात अब 1 हफ्ता पूरा हो गया, सप्ताह पूरा हो गया, अब समय आ गया कि पर्व का काम पूरा हो गया। अब पतरस को बाहर लाया जाएगा और बाहर लाके सबके सामने उसको भी बलिदान या मार दिया जाएगा, उसको भी, उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन परमेश्वर की योजना में पतरस को बचाना था। परमेश्वर से कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं है, ना कोई शासक है, ना कोई अधिकारी है। परमेश्वर हमारा सर्व अधिकारी, सार्वभौमिक परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है। परमेश्वर जानता था कि हेरोदेस के मन में क्या है और क्या चल रहा है और वो क्या आने वाले दिन में कर रहा है। लेकिन कलीसिया प्रार्थना करिए, और लिखा हुआ है, जिस रात्रि हेरोदेस से बाहर लाने वाला था, पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच में सो रहा था। अब वो पहरे में है, बंदी गृह में, जंजीरें बंधी हुई हैं। उस समय जंजीरें, उस समय कोठरी बहुत छोटी होती थी, और कोठरी इतनी छोटी होती थी, जंजीरें से बांधी जाती थी, यहाँ तक कि उनको कई बार बैठना उनके लिए मुश्किल होता था, लेटना मुश्किल होता था, और कई बार पैरों में बड़े बड़े लकड़ी के गुटके डाल दिए जाते थे, उनको नट बोल्ट से टाइट कर दिया जाता था ताकि वे लोग पैरों को भी ना हिला पाए। ऐसी तावनी के साथ उनको रखा जाता था उस बंदी गृह में। ये सारी पीड़ाएं उनको दी जा रही थी। तो अब क्या हुआ, रखवाली कर रहे थे। 7वां पद, और देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत एकाएक प्रकट हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठ। और उसके हाथों से जंजीरें गिर पड़ी। स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे आ। वो बाहर निकला और उसके पीछे पीछे चलता गया, परंतु उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है, क्या ये वास्तविक है या केवल वो स्वप्न देख रहा है। उसने ये सोचा कि ये कोई दर्शन देख रहा हूं मैं। और जब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर लोहे के उस फाटक पर आए जो नगर की ओर जाता है, तो वो उनके लिए अपने आप खुल गया। क्या नाम से बंदी गृह के अंदर कोठरी में है, कोठरी से वो निकले,
कोठरी के बाद एक और बड़ा गेट लगा हुआ है, गेट भी बंद है। अब वो कोठरी से निकलकर स्वर्गदूत उसको आगे ले जा रहा है। अब जैसी आप जानते हैं जेलों के में क्या होता है, जेल में कैदी अंदर कोठरी में रहते हैं, वहां से निकला जाता है, फिर एक बहुत बड़ा गेट होता है और गेट को जब सैन्य सिपाही लोग खोलते हैं तब वो खुलता है और तब किस प्रकार से उन कैदियों को निकाला जाता है। ये ठीक इसी तरह से वही सीन यहाँ पर है, वही तस्वीर यहाँ पर है। लेकिन क्या हुआ, वो गेट अपने आप खुल गया। वे बाहर निकलकर एक गली में होकर चले और तुरंत स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। अब क्या हुआ, जब पतरस सचेत हुआ तो उसने कहा, अब मैं निश्चयपूर्वक जान गया हूं कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी मंशाओं पर पानी फेर दिया। ये प्रार्थना का उत्तर इन लोगों को मिला। अभी दूसरे भाग में आगे बढ़ते हम आगे जाएंगे। क्या हुआ, यहां पर अद्भुत काम हुआ है। पतरस किस प्रकार से बंदी गृह में है। ये केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी या ये राजनीतिक समस्या नहीं थी, लेकिन एक आत्मिक समस्या थी जो आज हम चारों अपने देश में देख रहे हैं या ऐसे देशों में देखते हैं। तो हम सोचते हैं शायद पॉलिटिकल इश्यू के कारण ऐसा हो। नहीं 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 नहीं, केवल राजनीति। ठीक है, शायद आज कोई दूसरा राजा बन जाए, दूसरा अधिकारी बन जाए तो ऐसा हो जाए, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब परमेश्वर की योजना में बहुत कुछ ठहराया गया है, क्योंकि परमेश्वर कहता है वही अधिकारी को, वही शासकों को नियुक्त करता है, वही शासकों को हटाता और बैठाता है। मनुष्य जरूर, हम इस संसार में के बहुत सारी बातों करते हैं, दैनिक बातों में बहुत सारे विचार विमर्श करते हैं, लेकिन अंत हमें इस स्थान पर आना है कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है और हमें अपने आप को उसकी सार्वभौमिकता में डालना है। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे देशों में, यहाँ तक कि हम अपने देश के बारे में जानते हैं जो कुछ इन दिनों में हो रहा है या जो कुछ आगे आने वाले दिनों में होगा। तो केवल एक राजनीतिक समस्या नहीं है, लेकिन एक आत्मिक समस्या ये है। इसलिए आत्मिक समस्या है, ये तो यीशु को छोड़ दो, और यदि यीशु को मानते हो, यदि कुछ ये केवल यीशु को स्वीकार करते हो, तो तुमको ये करना पड़ेगा। और ये आरंभ से, उसी समय से, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से ही हम देखते हैं। यहाँ तक कि हम आरंभ से देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि कितने जो भविष्यवक्ता थे, नबी थे, जिन्होंने परमेश्वर को माना है, वे सताए गए हैं। जिन्होंने परमेश्वर का इनकार किया, किस प्रकार से उनका जीवन हुआ है, सब चीज को हम जानते हैं। तो ये एक आत्मिक समस्या है, और ये इस कलीसिया की एक आत्मिक समस्या थी कि पतरस की मृत्यु उस समय कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ी हानि बनती। अभी पिछले दिनों में मैंने कई लोगों को एक मैसेज भेजा है। 1999 में दारा सिंह ने, जिसने उस मिशनरी को और उनके 2 बच्चों को मार दिया था, उसकी साक्षी थी। और जब उससे साक्षी से लोग बात कर रहे थे, और लोग बात करते हुए ये पूछ रहे थे दारा सिंह से कि दारा सिंह, तुझे दुख नहीं हुआ, तूने उस मिशनरी को तो मारा, लेकिन तूने क्यों उन 2 बच्चों को मारा? उसने कहा, अगर मैं इन बच्चों को नहीं मारता तो ये बच्चे बड़े होकर के वही काम करते जो उसके पिता कर रहा था। तो उसकी योजना में था कि वो परमेश्वर के कार्य को समाप्त करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर का कार्य समाप्त नहीं हो पाया। ये हेरोदेस की योजना में ही था, इन यहूदियों की योजना था। पतरस मर जाएगा तो सुसमाचार का कार्य बाधिक हो जाएगा। मेरे प्रियो, सुसमाचार के कार्य को कोई नहीं रोकता, लेकिन हाँ, प्रभु जानता था कि इस समय में पतरस की कलीसिया को आवश्यकता है कि ना केवल इस समय सुसमाचार प्रचार करे, लेकिन आने वाले दिन में विश्वासियों को मजबूत करे और ऐसी पत्रियों को लिख कर जाए जो पत्रियां आज भी मेरे और आपके के लिए विश्वास में दृढ़ता का कारण है। और इन सब कुछ के कारण परमेश्वर ने पतरस को बचा लिया। लेकिन कलीसिया प्रार्थना कर रही है। मेरे प्रियो, प्रार्थना में शक्ति है। और आज थोड़ी देर के लिए हम प्रार्थना के बारे में कुछ देखना चाहेंगे। पहली बात, उत्सुकता से की जाने वाली प्रार्थना थी। ये प्रार्थना बहुत ही अधिक उत्सुकता से की जा रही थी। उनका बोझ था, उनकी चिंता थी। वो पतरस के लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। उस प्रार्थना में पूर्णतः उनका हृदय, उनकी भावना का समावेश पाया जाता था। उनका हृदय इस प्रार्थना में था, उनकी भावना इस प्रार्थना में थी। कई बार हम केवल शब्दों में प्रार्थना करते हैं,
शब्द परमेश्वर वो भी सुनता है। लेकिन वो समय को याद रखिए जब आप किसी स्थिति में ऐसे आ गए, किसी परिस्थिति में ऐसे गए, शायद बीमारी के कारण, शायद संकट के कारण, कैसे अपमान के कारण, शायद विरोध के कारण, शायद किसी मित्र के टूटने के कारण, कोई ऐसे कारण से जिसने आपको हिला दिया, और उस समय आप जब प्रार्थना करने लगे तो कैसी प्रार्थना है? वो उत्सुकता से की जाने वाली प्रार्थना है। वो प्रार्थना पूरे हृदय भावना से के साथ मिलकर के पूरी रीति से ये प्रार्थना है। स्थिति क्या थी? स्थिति ये थी कि हेरोदेस को जैसे अवसर मिलेगा वो पतरस को मार डालेगा। पतरस उनका अगुआ है। उस समय उनकी वेदना, उनकी चिंता, सब कुछ पतरस के लिए थी। ओ प्रभु, हम पतरस को खोना नहीं चाहते। प्रभु, पतरस की आवश्यकता है, उसे बचा लीजिए। याकूब तो मारा गया है, लेकिन अगर पतरस मर जाएगा तो हम क्या करेंगे? ये कलीसिया जो अभी भी नई बढ़ रही है, क्या होगा? सोच लीजिए किस प्रकार से लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सार्वभौमिक परमेश्वर है। वो हमारे मन, विचार, भावना को जानता है। वो हमारी वेदना को जानता है। वो हमारी पीड़ा को जानता है, हमारी सच्चाइयों को जानता है, और उसके अनुसार वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मैं कुछ पदों को आपके सामने लाना चाहूंगा। इफिसियों उसका 3 अध्याय 20 और 21 पद। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में क्रियाशील है, कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है। उस परमेश्वर की महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तथा युगनग होती रहे। मेरे प्रिय, वो परमेश्वर जो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है, हमारी सोच से, हमारी समझ से, हमारे विचार से, हमारी शक्ति से, हमारी समझ से कहीं बढ़कर है। वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें क्रियाशील है, वो सामर्थी परमेश्वर मुझ में और आप में क्रियाशील है। उसने न केवल मेरा और आपका उद्धार किया है, न केवल मुझे और आपको अपने संतान बनाया है, लेकिन उसने मेरे और आपके जन्म में वास करता है। और अगर उस सच में परमेश्वर के साथ, उस यीशु के साथ, पवित्रता के साथ, सच्चाई के साथ, खराई के साथ, नम्रता के साथ, दीनता के साथ, और जब हम उस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने लाते हैं, आंसू साथ लाते हैं, जिसमें हमारी उत्सुकता है, जिसमें हमारी पूरा हृदय और भावनाएं सम्मिलित हैं, परमेश्वर अद्भुत समझ से बाहर कार्य करता है। वो कहता है जो वो हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य करता है। यही स्थिति थी उनकी सोच, उनकी समझ से कहीं अधिक बढ़कर उसने परमेश्वर ने काम किया। इन लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि किस प्रकार से वो बंदी गृह खुल जाएगा। उसने नहीं सोचा था कि पतरस की चेन खुल जाएंगी। उसने नहीं सोचा था स्वर्गदूत उनके दरवाजे तक, उस गली तक उसको छोड़कर जाएगा। कभी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। परमेश्वर सोच और समझ और कल्पना से बाहर कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो मेरा और आपका ऐसा परमेश्वर है, ना केवल ऐसा परमेश्वर। लेकिन याकूब कहता है, याकूब उसके 5 अध्याय 16 पद के दूसरे भाग में, इसलिए तुम पापों को मान लो और एक दूसरे की प्रार्थना करो जिससे रोगी चंगा हो जाए। धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। ये लोग, जो लोग प्रार्थना करते इनोसेंट थे, वो सच में वो बहुत ही सादगी के साथ, विश्वास के साथ, इस रीति से बड़े बोझ के साथ, चिंता के साथ प्रार्थना कर रहे थे। और वो कह रहा है धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। हम अपने स्वयं के गुणों के कारण, अपने स्वयं के कार्य के कारण, हम स्वयं की अपनी धार्मिकता के कारण धर्मी नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए। हम तो पापी थे, हम तो नाश हो रहे थे, हमारे पर तो दंड की आज्ञा लग चुकी थी। ओ, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। हमारी तो स्थिति हो चुकी थी और पाप की मजदूरी मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझसे और आपसे पहले होकर प्रेम किया। जब हम पाप में मर रहे थे, परमेश्वर से दूर थे, अनजान थे, उसके शत्रु थे, उसके बैरी थे, मेरे प्रियो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए संसार में मनुष्य बनकर आ गया, मारा गया, गाड़ा गया। उसने अपने क्रूस पर अपना लहू बहा दिया, जान को दे दिया, प्राण को दे दिया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और उस पर विश्वास करने द्वारा, उससे पापों की क्षमा को प्राप्त करने द्वारा, उसके हाथों में अपने जीवन को समर्पित करने द्वारा, उसके द्वारा हम धर्मी बनाए गए। अपने कार्य के द्वारा नहीं, अपने ज्ञान के द्वारा नहीं, अपनी योजना के द्वारा नहीं, अपनी शक्ति के द्वारा नहीं,
अपने किसी और चाल के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु की दया के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह द्वारा, उसकी धार्मिकता के द्वारा हम धर्मी बनाए गए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और मेरे प्रियो, कहता है धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। आपको कितना अनुभव है उन प्रार्थना को, जब आपने शायद आंसू साथ अपनी विनतियों का प्रभु के सामने लाए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपने जीवन के पाप के लिए, अपने जीवनों में संबंधों के लिए, कलीसिया की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के प्रति सच्चाई के साथ चलने के लिए, कितनी अधिक गंभीरता से प्रभावशाली होकर आपने प्रार्थना किया। हाँ, कोई बीमार था तो उसके लिए प्रार्थना करी, किसी की मौत सामने दिखाई दे रही थी तो उसके लिए प्रार्थना करी, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसके लिए प्रार्थना करी, तब तो आंसू आए, बहुत कुछ समय पे आंसू आए। लेकिन क्यों नहीं धार्मिकता की खोज के लिए आंसू आए? क्यों नहीं वो पीड़ा आई जो पवित्रता के लिए होनी चाहिए, जो सच्चाई के लिए होनी चाहिए, जो धार्मिकता के लिए होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन का सम्मान करने के लिए होनी चाहिए, परमेश्वर के साथ भय का जीवन व्यतीत करने, क्यों नहीं उसके लिए आप आंसू आए? मेरे प्रियो, धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति कहता है। लेकिन इसके साथ साथ वो कहता है यिर्मयाह उसके 29 अध्याय में 12-13 पद, तब तुम मुझे पुकारोगे, मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारे सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। प्रभावशाली रीति से, उत्सुकता से, पूरे हृदय से, पूरी भावना से और पूरे मन से कह रहा है, तुम संपूर्ण हृदय से। हृदय को इधर उधर भटकने से नहीं, थोड़ा परमेश्वर से प्रार्थना कर लिए, थोड़ा अपना जुगाड़ कर लिया, थोड़ा परमेश्वर से प्रार्थना कर लिए, थोड़ा झूठ मिला दिया। अगर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है तो झूठ, छल, धोखे को, इसको अपने आप से अलग रखना है। मुझे बहुत दुख होता है जब हम मसीह लोग छोटी छोटी बातों में झूठ का सहारा लेते हैं। मेरे प्रियो, ये मुझे और आपको परखना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर झूठ से घृणा करता है, और वही वचन कहता है धर्मी भी झूठ से घृणा करता है। मुझे और आपको अपने लिए प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर मुझे और आपको झूठ से बचाए। वो कह रहा है कि जब संपूर्ण हृदय से तुम पुकारोगे, वो जरूर सुनेगा। एक और पद कहता है परमेश्वर के वचन में, यशायाह 29, यहां पर देखिए क्या कह रहा है, किस प्रकार से लोग कुछ प्रार्थना करते हैं। यशायाह 29:13 पद, तब प्रभु ने कहा, इसलिए कि लोग अपने मुंह से मेरी आराधना करते हैं और अपने होठों से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है और मेरे प्रति इनकी भक्ति रटी रटाई परंपरा है। क्या होता था? यहूदी लोग क्या करते थे? हम भी यहूदियों से कम थोड़ी ना है। आज हम कई बार कहते हैं कि नॉमिनल क्रिश्चियन, आजकल नॉमिनल बिलीवर भी बहुत है, नामधारी विश्वासी बहुत है। हम बड़ी आसानी से दूसरों को कहते हैं अरे वो तो नामधारी क्रिश्चियन। नहीं 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 नहीं, कई बार विश्वासी भी नामधारी है। बपतिस्मा ले लिया, चर्च में मेंबरशिप लिया, ओह हम तो चर्च में, जैसे सर चर्च में मेंबरशिप लेके हम सर पहुंच गए, चलिए बहुत बड़ी घमंड है। किस चर्च के? अरे सियोन चर्च के। सियोन चर्च में, सियोन चर्च तुम्हें सर नहीं पहुंचाएगा। चर्च के रजिस्टर पर मेंबरशिप लेना तुम्हें सर नहीं पहुंचाएगा। रजिस्टर आप ले लीजिए, कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन आपके जीवन में कार्य ना हो, आपके जीवन में समर्पण ना हो, आपके जीवन की स्वभाव ना हो, आपके जीवन का चरित्र ना, सब बेकार हो जाएगा। मेरे प्रिय सावधान रहिए। और यहाँ कहता मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, प्रार्थना भी करेंगे, गीत भी गाएंगे, आराधना भी करेंगे। अब इसका मतलब नहीं कि हम आराधना करना, गीत गाना बंद कर दें, लेकिन इसका मतलब ये हम दूसरी रीति से आए कि अपने आप को तैयार करें, जांचें कि हमारे जीवन में वो धार्मिकता पाई जाए और सच्चाई पाई जाए, उसकी हम खोज करके उसको अपने जीवन में बसाएं, ताकि हमारी आराधना और हमारी प्रार्थना परमेश्वर की दृष्टि में पहुंच सके। कहता है मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन मन इनका कहीं कहीं दूर है, इनकी जो भक्ति है सब रटी रटाई है। मेरे प्रियो, ये एक पहली ऐसी प्रार्थना थी, जो प्रार्थना जो सचमुच में उत्सुकता से, हम किस भावना से, किस स्वभाव से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर साथ। पहली चीज हमने देखी, वो प्रार्थना जो उत्सुकता से की जाने वाली प्रार्थना, जिसमें पूरा हृदय, पूरी भावनाएं, पूरा सब कुछ का समावेश है, क्योंकि परमेश्वर सार्वभौम। दूसरा, दृढ़ता से की जाने वाली प्रार्थना, निरंतर की जाने वाली प्रार्थना, बिना रुके लगातार प्रार्थना की जाने।
चाहे उत्तर तुरंत मिले या न मिले, लेकिन हम करते चले जाएंगे 2 दिन में नहीं थकेंगे, 4 दिन में नहीं थकेंगे, 5 दिन में नहीं थकेंगे, 1 साल में नहीं, हो सकता है 4 साल 5 साल। कितनी बार कितने पैसे परिवारों को हम देखते हैं जहां कितने भाई लोग कितने साल 5 साल 6 साल 7 साल उन्होंने अपनी पत्नियों के लिए प्रार्थना की। प्रभु का धन्यवाद हो, बाद प्रार्थना के तरह प्रभु ने उनकी पत्नियों के जीवन में काम किया। कितनी हमारी बहनें हैं जिन्होंने शायद अपने पति के लिए प्रार्थना करी, वे पति उनको मारते थे, पीटते थे, नशा करते, सब कुछ करते थे, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो, उनकी प्रार्थना के उत्तर में छुप छुप के प्रार्थना करने के उत्तर में प्रभु ने उनको बचा लिया। मैं अक्सर बोलता हूँ आंटी की मम्मी के लिए, माता जी के लिए, जब उन्होंने विश्वास किया तो उनके पापा उनके विश्वास के कारण उनकी मम्मी को बहुत परेशान करते थे, और उनकी मम्मी मेज के नीचे छिप के प्रार्थना करती थी। पर एक दिन था उनके पापा भी प्रभु में आ गए, विश्वास में आ गए। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है, कितने लोग ऐसा जीवन है। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो, और हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। प्रार्थना शायद जीवन बदलने के लिए, शायद संबंध सुधरने के लिए, शायद कार्य को सुधरने के लिए, बहुत कुछ, और निरंतर करना पड़ता है। कई बार हम थक जाते हैं, इतने समय से हम प्रार्थना करें, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। परमेश्वर का अपना समय है। शायद उस समय में परमेश्वर मुझे कुछ सिखाना चाहता है, आपको कुछ सिखाना चाहता है, हमसे भी कुछ चाहता है, लेकिन कह रहा है दृढ़ता के साथ निरंतर प्रार्थना करने। लूका उसके 18 अध्याय 1 से 8 तक एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया। एक न्यायाधीश है और उसके पास एक विधवा आती है और हमेशा उसको साथ कुछ विनय करती है, उसकी सहायता मांगती है, और ये न्यायाधीश हमेशा उसको टाल देता है। लेकिन बाद में न्यायाधीश कहता है, ये विधवा इतने दिन से मेरे पास आ रही है, बार बार मेरे पीछे पड़ी है, और तब वहां पर लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, लूका 18 अध्याय में लिखा हुआ, इसने मेरी नाक में दम कर दिया। हमें तब तक प्रार्थना करनी चाहिए जब तक हम अपने पिता के नाक में दम ना कर दें। आपको मालूम, आप बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास, आते हैं आपके पास आते हैं, कोई चीज चाहिए होती है, पीछे पड़ जाते हैं, पीछे आप कितना टालते, लेकिन हार करके आप उनकी बात को मान लेते हैं। गलत बात को नहीं, गलत बात को कभी नहीं मानना। परमेश्वर भी गलत बात को कभी नहीं मानेगा, वो बात जो हमारे लायक नहीं है वो कभी नहीं मानेगा, लेकिन जो सही है, जो उसके राज से संबंधित है, जो हमारे आत्मिक जीवन संबंधित है, जो उचित है, उनको मानने के लिए वो सदा तैयार है, प्रतीक्षा करता है, हमें सिखाता है, हमारा कुछ चाहता है, हमें देखता है, कितना अधिक कहना, जब तक उत्तर ना मिल जाए। मेरे प्रियो, सचमुच में मैं अपने पिता को जानता हूं, वो पृथ्वी के पिता से कहीं उत्तम है। हम अपने स्वर्गीय पिता को जानते हैं जो स्वर्ग पर विराजमान है, सार्वभौमिक परमेश्वर है, सब पवित्र परमेश्वर है, सर्व न्यायी परमेश्वर है। वो हमारे संसारिक पिता से कहीं बढ़कर है। हमारे संसारिक पिता गलती करते हैं, हम अपने बच्चों के साथ गलती करते हैं, हमारे बच्चे दूसरे अपने बच्चों के साथ गलती करते हैं, आपस में संबंध एक दूसरे के साथ गलती करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। मेरे प्रियो, मैं अपने पिता को, जो स्वर्गीय पिता है, उसको जानता हूं। वो पृथ्वी के पिता के समान नहीं है, वो सार्वभौमिक परमेश्वर है। और इसलिए दूसरी प्रार्थना जो निरंतर की जाने वाली प्रार्थना है, बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने हम निरंतर प्रार्थना, हमें प्रार्थना में थकना नहीं है, प्रार्थना में हारना नहीं है, प्रार्थना में बैठना नहीं है, नहीं सोचना अरे बहुत दिन हो गए हमें प्रार्थना करी है, लेकिन हमारा परमेश्वर स्वर्ग पर विराजमान सार्वभौमिक परमेश्वर है। अगर उसकी इच्छा में है तो सब कुछ, तो बहुत सारी चीजों में, संबंधों के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए। मुझे मालूम है जब ये कलीसिया हमने शुरू करी थी, और मैंने 12 बंके में भी सीखा, और मैं आप जितने सेवक हैं उनको मैं सिखाना चाहूंगा, इनकरेज करना चाहूंगा, चल के प्रार्थना कीजिए, और कहिए प्रभु जी आप इस बेंच को भर दीजिए, इस कुर्सी को भर दीजिए, इस स्थान को भर दीजिए, प्रभु लोगों को लेकर आएगा, प्रभु लोगों को लेकर आएगा। ये प्रार्थना है, मैंने अपने जीवन में देखा है, इसको मैंने जीवन में परखा है, और प्रभु सच्चा और विश्वास योग्य है। हाँ, छल से नहीं, धोखे से नहीं, इधर उधर से नहीं, नई आत्माओं को जो सच में सच्ची और खोजी आत्मा हो, जो जीवन की खोज में हो, जो पवित्रता की खोज में हो, जो मेल की खोज में हो, जो सच्चे धार्मिकता की खोज में, सच्चे सुसमाचार की खोज में हो, सच्चाई की खोज में हो, ऐसी जीवन और प्रभु करेगा। तो निरंतर की जाने प्रार्थना। तीसरी बात जो इस प्रार्थना में हम देखना चाहते हैं, पूरे भरोसे के साथ प्रार्थना। 6 पद में क्या लिखा हुआ है पर ये 6 पद में हमने पढ़ा है इसको, और फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा कि वो कह रहा है कि ये लोग कैसे प्रार्थना करते। कलीसिया लौ लगाकर पूरी रीत से प्रार्थना कर रही थी, पूरी रीत से लौ लगाकर प्रार्थना करें। मेरे प्रियो,
उनका ध्यान पूरी तरह से परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, उनका विश्वास परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। वो भरोसा ये विश्वास दिलाता है परमेश्वर योग्य है। भरोसा ये विश्वास दिलाता है, ट्रस्ट हमारे अंदर ये फेथ उत्पन्न करता है कि परमेश्वर योग्य है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर योग्य है, और इसीलिए ये लोग प्रार्थना कर रहे थे। कैसी दशा में? उनको कुछ नहीं मालूम था कि पतरस की दशा क्या है। इन लोगों ने नहीं देखा था। इन लोगों के सामने तो एक बात थी, उन्हें पतरस चाहिए था। उनको तो ये चाहिए था, पतरस चाहिए था, पतरस का छुटकारा चाहिए था। जो कुछ हो रहा था पतरस को मालूम था और उनके साथ अन्य लोगों को मालूम था, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को उत्तर दिया। दूसरा तीमुथियुस का पहला अध्याय और उसका 12 पद। और इसी कारण मैं ये सब दुख भी उठाता हूं, फिर भी मैं लज्जित नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने किस पर विश्वास किया है, और मुझे पूर्ण निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की रखवाली करने में उस दिन तक समर्थ है। मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया है। मैंने जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया है। वो परमेश्वर जिसने मनुष्य के लिए अपने आप को बलिदान किया है, लहू बहाया है, जो मारा गया है, गाड़ा गया है, जिसने मृत्यु पर विजय पाई है, जिसने अपने वचन को पूरा किया है, जिसने शत्रु शैतान को का उसने ठट्टा उड़ाया है, जिसने उसको परास्त किया है, उसको पराजित किया है, उस पर मैं विश्वास करता हूं। मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया है। आपने किस पर विश्वास किया है? परिस्थितियों पर, आवश्यकताओं पर? कई बार हम सोचते हैं कि कलीसिया से केवल हमको कुछ फायदा ही मिलना चाहिए। हम आपके कलीसिया में आते हैं, आपको हमारी चिंता करनी चाहिए, आपको हमें देना चाहिए, आपको हमें सहायता करनी चाहिए, और इसी आशा से आते हैं और वो उन्हीं के पीछे दौड़ते हैं जो उन इस बातों में लगे रहते हैं। आपने मनुष्य पर भरोसा किया है, आपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। मेरे प्रिय, मैं एक बात को कहना चाह रहा हूं, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, निकटता चली जा रही है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि और अंतिम दिनों में मनुष्य का विश्वास घटता चला जाएगा। और आज हम सच में लोगों के विश्वास को घटते हुए देख रहे हैं। केवल उनका ध्यान उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति है। बहुत ऐसे मेरे प्रिय, पौलुस जानता था, इसीलिए तो वो कैसे उसने जीवन व्यतीत किया। भूखा रहा, समुद्र में उसको फेंका गया, 5 बार 39 कोड़े खाए गए, निंदा किया गया, अपमान किया गया, और उसको बचाने के लिए टोकरे में रख करके उसको उतारा गया। कैसे उसने जीवन व्यतीत किया मेरे प्रियो। लेकिन मैं जानता हूं, वो जानता था, उसका विश्वास था। किस पर उसने विश्वास किया है मेरे प्रियो? क्या आप जानते हैं? फिलिपियों उसका 4 अध्याय, यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पौलुस कह रहा है, यही पौलुस किस रीति से कह रहा है? फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसका 6 और 7 पद। किसी बात की चिंता ना करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किसी बात की चिंता ना हो। ऐसा परमेश्वर आराम से, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम गौरव से बढ़कर हो, तुम्हारी कीमत गौरव से बढ़कर है। ना वो बोते ना काटते, फिर भी परमेश्वर उनको पेट भर खिलाता है, उनको वस्त्र पहनाता है, उनके रहने का इंतजाम करता है, सब कुछ करता है, परमेश्वर उनके लिए करता है। मेरे प्रियो, हमें सावधान होना है। कई बार हम संसार की चीजों में या भौतिक चीजों में इतना अधिक परेशान हो जाते हैं, उठते बैठते चलते फिरते हमारा ध्यान उसी में रहता है। कैसे मैं पैसे जमा करूं, कैसे मैं कर लूं, कैसे मैं कर लूं। आज मेरे पास साइकिल है तो कल मेरे पास स्कूटर हो जाए, कल स्कूटर है तो कल 4 पहिए की गाड़ी हो जाए, कल 4 पहिए की गाड़ी है तो हवाई जहाज हो जाए। कैसे मैं ये हो जाए, ये हो जाए, उसी के जुगाड़ में लगा रहता हूं। आधा से ज्यादा समय मेरा इसी में जाता है। परमेश्वर हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है हर रीति से। सो यहां पर हमें देखना है क्या सच में हमारा विश्वास वो विश्वास है जो परमेश्वर चाहता है। तो इस प्रार्थना के उत्तर में हम इन सारी बातों को देखते हैं। अब जब हम देख रहे हैं तो यहां पर 7 से 10 पद तक किस प्रकार से प्रार्थना का ये सब कुछ हुआ और परमेश्वर कैसे प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उपाय किया। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज करके उस दरवाजों खोला।
चेन को खोला। परमेश्वर सारे बंधनों को खोलने वाला परमेश्वर है। किसी भी प्रकार के बंधनों, परमेश्वर बंधनों को खोलता है, परमेश्वर उसको। और परमेश्वर स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने स्वतंत्र किया और यहां तक कि स्वर्गदूत उसको रास्ते तक लेकर आया। और तब लिखा है, अब मैं निश्चय पूर्वक जान गया, प्रभु अपने स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी मंशा पर पानी फेंक दिया। समझ गया पतरस? यहूदी की मंशा क्या थी? यहूदी तो बड़े आनंदित हो रहे थे, अरे याकूब को एक हफ्ते पहले मार दिया गया, अब तो पतरस की बारी है, हेरोदेस पतरस को मारेगा, हम लोग सारी भीड़ लगाकर तमाशा देखेंगे और ताली बजाएंगे। उस समय ऐसे ही होता था, जब किसी को इस तरह से करा जाता था तो कई तरह से, कई बार बीच में उनको तमाशा बनाया जाता था और उनको इस प्रकार से करा जाता था। और यहूदी लोग बहुत खुश रहते, लेकिन उनकी सारी योजनाओं पर क्या कर दिया? परमेश्वर पानी फेर दिया। परमेश्वर सारी बुरी योजनाओं पर पानी फेरने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अगर आप भी किसी प्रकार से किसी बुरी योजना को बना रहे हैं, परमेश्वर उस पर पानी फेर देगा, सावधान रहिए। यदि मैं मन में अनर्थ सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। और इसलिए जहां कहीं जो भी, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, सावधान रहिए। अगर आप कोई भी ऐसी योजना को बना रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुरूप नहीं है, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी योजना में पानी फेर देगा। तब क्या होगा? जहां बहुत लोग एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे थे, लिखा हुआ आगे चलकर 12 पद में। अब 12 पद से लेकर के हम एक दूसरे दृश्य को देखते हैं। एक और प्रार्थना है, प्रार्थना का उत्तर है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये लोगों के जीवन में काम है। 12 पद से, जब उन्हें मालूम हुआ तो यूहन्ना की माता मरियम के घर में, जो मरकुस भी कहलाता है, जहां बहुत लोग एकत्रित होकर प्रार्थना करते थे। ये मरकुस की माँ का घर था, जो बहुत बड़ा घर था। लोग करीब 120 लोग उस कोठरी में इकट्ठा हो जाते थे, ऊपर कोठरी में, और कई बार वहां पर लोग इकट्ठा होते थे। लेकिन क्या हुआ? जब उसने प्रार्थना करे थे, जब उसने फाटक के द्वार को खटखटाया पतरस ने, तब रूदे नाम दासी उत्तर देने आई। जब उसने पतरस की आवाज पहचानी तो आनंद के मारे द्वार खोले बिना ही दौड़कर अंदर गई और बताया कि पतरस फाटक पर खड़ा है। अब अंदर लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दरवाजा बंद है, और दरवाजा बंद होने के बाद जब उसने दरवाजा खटखटाया, पतरस ने दरवाजा खोले, पतरस अंदर आए। लेकिन ये दासी आती है, दासी ने झांक कर देखा पतरस है। तो इतनी एक्साइटेड हो गई, इतनी ज्यादा उत्साहित हो गई कि उसने दरवाजा बंद कर दिया, दौड़ कर गई, अरे पतरस बाहर दरवाजे पर खड़ा हुआ है। लेकिन क्या हुआ? 15 पद में, उन्होंने उससे कहा तू पागल है, परंतु दृढ़तापूर्वक बोली ये सच है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। वो कह रही पतरस खड़ा है, ये लोग कह रहे तू पागल है। वो कह रही पतरस खड़ा है, वो कह रहा उसका स्वर्गदूत होगा। ये लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर स्वीकार करने के तैयार नहीं है। प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर स्वीकार किस प्रकार से परमेश्वर उत्तर देगा उनके लिए मुश्किल है। नहीं मालूम कैसे सोच रहे होंगे, कैसे, शायद कोई खबर आएगी, ओ पतरस छूट गया, तब शायद मालूम। लेकिन पतरस तो दरवाजे पे खड़ा हुआ है। हम प्रार्थना के उत्तर को अपनी समझ, अपने तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के तरीके अलग हैं। वो अपने तरीके से अपने प्रार्थना को उत्तर देता है, लेकिन हमें उस पर विश्वास करना है और उसके तरीकों को स्वीकार करना है। और कितनी बार हम अपने जीवन में इसी बात को देखते हैं। शायद हो सकता है हम कहीं किसी नौकरी के लिए तलाश में हो, प्रभु ने प्रार्थना का उत्तर दिया, शायद रास्ता बंद हो गया, पर हम कहें, हम पागल हो जाते हैं, नहीं 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 नहीं, उसी जगह काम मिलना चाहिए, उसी जगह होना चाहिए। बहुत सारी चीजों को लेकर के हमारी भौतिकवादिता होती है, हमारी अपनी इच्छा होती है, हमारी शादी के मन में बातें होती हैं, बहुत कुछ होता है। हमारे यहाँ कोई बीमार होता है, प्रार्थना करें, बाद में उसकी मृत्यु हो गई, अरे परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर के प्रार्थना के उत्तर को जैसे वो देता है हमें स्वीकार करना है, हमें पागल नहीं बनना है। तब उन्होंने कहा, परंतु पतरस खटखटाता रहा। जब उन्होंने द्वार खोला तो वे देखकर आश्चर्यचकित रह गए, परंतु उसने उन्हें चुप रहने को हाथ संकेत बताया और प्रभु ने किस प्रकार से मुझे बंदी गृह से बाहर निकाला। फिर उसने कहा, याकूब तथा भाइयों को ये समाचार दो। ये याकूब दूसरा भाई है, जो स्टेप ब्रदर उसका, जो ये यूसुफ और मरियम के विवाह होने के बाद
यीशु और मरियम के विवाह होने से पहले यीशु का जन्म हुआ था। उसके बाद यीशु के जन्म के बाद कुछ समय बाद उनका विवाह हुआ। उसके बाद कुछ और उनके संतानें हुई, जो संतानें स्टेप ब्रदर कहलाए गए। उसमें ये याकूब है, जो याकूब ने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था। पहले उसने विश्वास नहीं किया था और बाद में आगे चल करके ये कलीसिया का स्तंभ बना और कलीसिया का एक सेवक बना, जिसको एक बड़ा प्राचीन कहा गया और एल्डर कहा गया। सो ये याकूब कि याकूब तथा भाइयों को ये समाचार दो, तब वो वहां से निकलकर किसी दूसरे स्थान को चला गया। हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको यहां से निकाल लिया और वजह में। सो ये अद्भुत काम है। सुबह होते ही सैनिकों में खलबली मच गई। पतरस का क्या हुआ? हेरोदेस ने जब उसकी बड़ी खोज की और उसे ना पाया तो उसने पहरेदारों को जांच पड़ताल की आज्ञा दी कि उन्हें लाकर मार डालें, और वो यहूदिया के कैसरिया में जाकर रहने लगा। पतरस ने अपने आप को बचाया और वहां से वो एस्केप हो गया, दूर हो गया। इसी के लिए बाद हम देखते हैं पतरस को 12 अध्याय के बाद जब 13 अध्याय में आते हैं तब हम पतरस को देखने नहीं पाते। 13 अध्याय में पौलुस को देखते हैं, क्योंकि पतरस अब यरूशलेम से निकलकर किसी और स्थान पर चला गया। और कई समय बाद जब वो पत्री लिखता है तब उसके बाद वो बात वापस सामने दिखाई देता है कि कैसे परमेश्वर ने उसको बचाया है। और मेरे भी क्योंकि उसका काम सेवा का काम था और वो सेवा कोई बाधक नहीं हो पाई। लेकिन किस रीति से परमेश्वर ने यहाँ पर अद्भुत काम किया। मेरे प्रियो, हमने आज 2 बातों को देखा। तीसरी बात पर हम नहीं जाएंगे, अगले संडे को हम आगे बढ़ेंगे, उस पर और विचार करेंगे, क्योंकि उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। सो परमेश्वर मदद करे। पहली चीज हमने पहले खंड को देखा जहां याकूब को तलवार से मारा गया, किस प्रकार से पतरस की गिरफ्तारी गई। पर दूसरी बात, परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रार्थना का उत्तर देता है। उसकी योजना सनातन की थी। अब लोग कहते हैं क्यों नहीं याकूब को परमेश्वर ने बचा लिया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर सार्वभौमिक परमेश्वर है। परमेश्वर जानता है किस समय किसको क्या करना है। उसके हाथ में, जीवन उसके हाथ में है, मृत्यु उसके हाथ में है, आयु के दिन उसके हाथ में गिने हुए हैं। जो आयु के दिन ठहराए हैं वो उसको पूरा करता है। और संभवतः परमेश्वर ने याकूब के दिन को इतने दिन ठहराया गया होगा, और इसीलिए उसने उस समय उसकी माँ से कहा था, तू नहीं जानती जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या वो पिएगा। और तब प्रभु ने स्वयं कहा था, हाँ वो तो पिएगा, तो होगा। और शायद परमेश्वर उसी समय जानता था, प्रभु यीशु मसीह, कि याकूब की मृत्यु इस प्रकार से होगी। ना केवल मैं मारा जाऊंगा, क्रूस पर बलिदान होगा, ना केवल स्तुफनुस बलिदान होगा, लेकिन ये भी मेरे लिए बलिदान होगा। तो प्रेरितों में सबसे पहला शहीद वो याकूब है। स्तुफनुस शहीद नहीं है। मसीह इतिहास में, कलीसिया इतिहास में सबसे पहला शहीद स्तुफनुस है। लेकिन 12 प्रेरित जो थे, उन प्रेरितों में सबसे पहला शहीद याकूब है। और उसके बाद फिर हम और शहीदों के बारे में देखते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अंत में हम देखना चाहेंगे, मेरे प्रियो, आज जब हम इस वचन को देखते हैं तो क्या आज हम सतावने के लिए तैयार हैं? अगर आज अवसर ऐसा आ जाए, चाहे मुझे परिवार से, चाहे मुझे गांव से। अभी पिछले दिनों में एक बच्ची हमारे यहाँ गई और उस बच्ची से हम बातचीत कर रहे थे, तो बच्ची कहने लगी कि अभी 5 तारीख को जब चारों ओर से ये लोग दिए जला रहे थे, सब कुछ जला रहे थे, हमें लोग देख देख कर टॉन्ट कर रहे थे, क्योंकि चारों तरफ केवल हमारा घर था जहाँ दिए नहीं दिखाई दे रहे थे। मेरे प्रियो, इससे भी बढ़कर हमें सामना करना पड़ सकता है, पर प्रभु का धन्यवाद हो, कम से कम अभी से इन बच्चों के हृदय में ये याद है। प्रभु हमारी इस जनरेशन को और अधिक मजबूत करे, और अधिक विश्वास में मजबूत करे कि हम कहीं भी प्रभु के नाम के लिए खड़े हो सकें, और मेरे प्रियो उनका विश्वास और मजबूत हो सके। हम सहेंगे, प्रश्न क्या हम सहने के लिए तैयार हैं? दूसरी बात, आज हमारी प्रार्थना किस प्रकार की प्रार्थना है? क्या स्वार्थी प्रार्थना है? क्या लालच की प्रार्थना है? केवल अपनी भावना के प्रति प्रार्थना है, या अपने भौतिकवादिता के लिए प्रार्थना है, रोटी कपड़ा मकान के लिए प्रार्थना है, या सच में हमारी प्रार्थना जो एक मन से निकल करके परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए? मेरे प्रियो, आप कितना अधिक एक दूसरे के लिए प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं? कब था जब आपने किसी के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना अपने घर में कर ली? शायद आपने उसकी निर्बलता को देखा, शायद आपने उसकी कमजोरी को देखा, आपने उसके लिए प्रार्थना कर ली। मेरे प्रियो, ये अच्छा है।
हम प्रार्थना करना सीखें और उस तरह से शायद उपवास का जिस दिन प्रार्थना का समय होता है हम गंभीरता से उपवास रखें और उस दिन हम अकेले में या परिवार के साथ या पति पत्नी के साथ मिलकर या भाइयों के साथ मिलकर किसी के साथ मिलकर के इस प्रार्थना के अनुभव को प्राप्त कर सकें। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, मांगने से बढ़कर और समझ से परे होकर कार्य करने परमेश्वर है। हमारा बहुत सारे भाई बहन हैं जो इस समय समस्याओं में, नौकरी के कारण, उनके ऑफिस कठिनाइयों में हैं, उनकी संस्थाएं कठिनाइयों में, कितनी क्रिश्चियन संस्थाएं कठिनाइयों में। हमें प्रार्थना करना उनके लिए, एक दूसरी प्रार्थना करनी और हम उनको भी प्रोत्साहित करना चाहेंगे, या मत छोड़िए, प्रार्थना में लग रही है। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, प्रभु सहायता करे। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आगे हम अगले संडे को हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।